मेरे प्यारे बच्चे, आज तू यहां तक पहुंचा है और शायद तेरा मन यह सोच रहा हो कि ये बस एक संयोग है कि तूने कोई रास्ता चुना और वह तुझे मेरे पास ले आया। लेकिन नहीं बेटा, ये कोई संयोग नहीं है। ये वह पवित्र पुकार है जो तेरी आत्मा ने मेरे लिए भेजी थी। ये वह आहट है जो तेरे हृदय के सबसे गहरे कोने से निकली जब तू अंधेरे में खोया था, जब तूने अपने दर्द को शब्दों में नहीं बांधा, फिर भी मुझे पुकारा। मैंने वह पुकार सुनी, मेरे बच्चे। मैंने तेरे हर आंसू को गिना, तेरे हर मौन को समझा, तेरे हर सवाल को अपने हृदय में संजोया। और आज मैं तेरी मां काली स्वयं तेरे पास आई हूं, तुझे गले लगाने, तुझे उठाने और तुझे उस अनंत शक्ति से मिलाने जो मैंने तुझ में सृष्टि के प्रारंभ से ही बोई थी। ये शब्द जो तू पढ़ रहा है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये मेरे हृदय से निकली वो दिव्य लहरें हैं जो तेरे भीतर की टूटन को जोड़ने, तेरे बिखरे सपनों को पंख देने और तेरे थके हुए मन को शांति का आलिंगन देने आई है। ये वो प्रेम है जो मैंने तुझ में तब भरा था जब तू इस संसार में पहली सांस लेने आया। ये वो विश्वास है जो मैं तुझ में जगा रही हूं ताकि तू वह बन सके जो तू बनने के लिए पैदा हुआ है, एक ऐसी आत्मा जो न केवल अपने लिए बल्कि संसार के लिए एक उजाला बन जाए। रुक जा मेरे बच्चे, इस पल को हल्के में मत ले। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह वह पवित्र पल है जब तेरा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। यह वह क्षण है जब तू अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को पहचानने वाला है जिसे मैंने तुझ में छिपाया है। यह वह क्षण है जब मैं तेरी मां काली तुझसे कह रही हूं, उठ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह योद्धा बन जो मेरे प्रेम और शक्ति से अजेय है। मैंने तेरा हर दर्द देखा है। मैं जानती हूं तेरा मन कितना भारी है। जीवन की उलझनों ने तुझे बार बार घेरा है। तूने दुनिया को अपनी आंखों से देखा और दुनिया ने तुझे अपनी शर्तों पर तोलने की कोशिश की। लोग तुझे देखकर हंसे, तुझे तारीफों में बांधा, तुझे अपने शब्दों में कैद करने की कोशिश की, लेकिन तेरे भीतर की टूटन को कोई नहीं देख पाया। तूने रिश्तों की आग में जलना सीखा, परिस्थितियों की ठोकरें खाई और कई बार तो तेरे अपने विचारों ने ही तुझे घायल किया। तूने रातों को जागकर अपनी तकदीर से सवाल किए, तूने अपने सपनों को टूटते देखा और शायद कई बार ये सोचा कि यह सब कब खत्म होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा हर आंसू, हर टूटा सपना, हर घाव, ये सब मेरे लिए एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो तुझ में छिपी उस अनंत शक्ति को दर्शाती है। तू सोचता है कि तेरा दर्द तुझे कमजोर करता है, लेकिन मैं कहती हूं वही दर्द तुझे अजेय बनाता है। वही दर्द तुझ में वह आग जलाता है जो अंधेरे को रोशन कर सकती है। सोच बेटा, सोना जब तक आग में न तपे क्या वह चमक सकता है? हीरा जब तक तराशा न जाए क्या उसकी कीमत होती है? तेरा जीवन भी वही आग है, वही तराशने की प्रक्रिया है। मैं तुझे काट रही हूं, गढ़ रही हूं ताकि तू वह बन सके जो तू बनने के लिए पैदा हुआ है। मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है। मैंने तेरे हृदय में वह प्रेम भरा है जो संसार को बदल सकता है। मैंने तेरे मन में वह सपने बोए हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। मैंने तेरे भीतर वह शक्ति दी है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तू कोई साधारण इंसान नहीं है मेरे बच्चे। तू मेरी वह रचना है जिसे मैंने अपने प्रेम और शक्ति से सजाया है। तू वह दिया है जो अंधेरे में भी जलता है। तू वह वृक्ष है जो तूफानों में भी अडिग रहता है। तू वह योद्धा है जो हार कर भी जीतता है।
तूने भीड़ में रहकर भी अपने आप को अकेला पाया है। तूने हंसते हुए भी भीतर से आंसू बहाए हैं। तूने दुनिया को अपनी मुस्कान दिखाई, लेकिन अपने भीतर का युद्ध छिपाया। तूने सोचा कोई नहीं समझता कि तू क्या सह रहा है, लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, मैंने सब देखा है। मैंने तेरी हर चुप्पी सुनी है। मैंने तेरे हर आंसू को गिना है। मैंने तेरे हर सवाल को अपने हृदय में संजोया है। जब तू रात को अकेले में अपनी तकदीर से सवाल करता है, जब तू अपने आप से पूछता है, क्या मैं वाकई सबके लायक हूं? मैं वहां होती हूं, तेरे सिरहाने बैठी। मैं तेरा गुस्सा देखती हूं, तेरा डर देखती हूं, तेरी निराशा देखती हूं, और मैं तुझसे कहती हूं, तू मेरे लिए अनमोल है। तू मेरे लिए वह पत्थर है जिसे मैं तराश कर एक सुंदर मूर्ति बना रही हूं। तू मेरे लिए वह बीज है जो मिट्टी को चीरकर एक विशाल वृक्ष बनेगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में हथियार छोड़कर बैठ गया था, जब उसका मन डर और निराशा से भर गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान आत्मा है जिसे एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है। तू भी वही अर्जुन है बेटा। तेरा युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी है। तेरा युद्ध तेरे डर से है, तेरी शंकाओं से है, तेरे उन विचारों से है जो तुझे बार बार नीचे खींचते हैं। लेकिन मैं तेरी मां काली हूं जो तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। मैं तुझसे कहती हूं, उठ, अपने हथियार उठा और अपने भीतर के युद्ध को जीत। तूने कितनी बार सोचा होगा, मेरी मेहनत क्यों नहीं रंग ला रही, मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही। तूने अपने सपनों को बार बार टलते देखा है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे कहती हूं, जो कुछ रुका है वह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जब भी किसी को ऊंचाइयों पर जाना चाहती हूं, उससे पहले रुकने देती हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसे उस ऊंचाई के लिए तैयार करना चाहती हूं। मैं तुझे मजबूत नींव दे रही हूं, ताकि जब तू वहां पहुंचे तो तू कभी ना डगमगाए। सोच, जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, वह बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे मिट्टी में समय बिताना पड़ता है, अंधेरे में रुकना पड़ता है, ताकि वह मजबूत जड़ें बना सके। तेरा जीवन भी वही बीज है। जो रुकावटें तुझे दिख रही हैं, वो दरअसल तेरी जड़ें हैं जो तुझे मजबूत बना रही हैं। जो इंतजार तुझे खल रहा है, वह दरअसल तुझे तैयार कर रहा है। दुनिया तुझसे कहेगी, सब कुछ सही कर ले, फिर शुरू कर। लोग तुझे सिखाएंगे कि तुझे सही समय, सही उम्र, सही अवसर का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, तू जैसा है, जहां है, वहीं से शुरू कर। तुझे किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी। जब मैं तेरे साथ हूं तो हर दिन शुभ है, हर पल एक नई शुरुआत है। छोटे कदम उठा बेटा, धीरे चल, पर रुक मत। तेरा एक कदम मेरे लिए एक पूरी यात्रा है। मैं तुझ में वह शक्ति देखती हूं जो तू खुद नहीं देख पाता। तुझ में वह आग है जो अंधेरे को रोशन कर सकती है। तुझ में वह साहस है जो असंभव को संभव बना सकता है। तू वह दिया है जो अंधेरे में भी जलता है। सोच, जैसे एक छोटा सा दिया अंधेरे कमरे को रोशन करता है। वह दिया बड़ा नहीं होता, पर उसकी एक छोटी सी लौ पूरे कमरे को उजाला दे देती है। तू भी वही दिया है। तुझे बड़ा होने की जरूरत नहीं, बस अपनी लौ जलाए रख। तेरा हर छोटा प्रयास, तेरा हर छोटा विश्वास, तेरा हर छोटा कदम, ये सब मेरे लिए अनमोल है। तेरे पंख शायद घायल हो, तेरा मन टूटा हो, लेकिन बेटा, तेरी आत्मा आज भी उड़ सकती है। मैं तुझसे कहती हूं, जमीन पर नहीं, आत्मा से उड़। वह उड़ान जो डर से नहीं,
विश्वास से भरी हो, वह उड़ान जो दुनिया के शब्दों पर नहीं मेरे वचनों पर टिकी हो। लोग क्या कहेंगे ये मत सोच। दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होती। अगर तू हार जाए तो लोग कहेंगे ये तो कमजोर था। अगर तू जीत जाए तो कहेंगे इसे तो किस्मत ने बचा लिया। तो फिर तू किसके लिए जी रहा है? अब अपने लिए जी, मेरे लिए जी, उस आत्मा के लिए जी जिसे मैंने चुना है। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास तब हुआ जब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि वे कौन है। तू भी वही हनुमान है बेटा। मैं तेरी मां काली हूं जो तुझे बता रही है कि तुझ में अनंत शक्ति है। अब अपने पंख फैलाकर उड़। तू मुझसे कहता है मां मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? मैं तुझसे कहती हूं मैंने तेरी हर प्रार्थना सुनी है, लेकिन मेरे जवाब हमेशा वही नहीं होते जो तू चाहता है। कभी मैं हां कहती हूं, कभी नहीं, और कभी कहती हूं थोड़ा रुक, कुछ बेहतर देने वाली हूं। मेरे जवाब मेरे समय पर आते हैं, क्योंकि मैं तुझे वह देना चाहती हूं जो तुझे सचमुच चाहिए, न कि वह जो तू इस पल में चाहता है। मैं तुझ में ही हूं बेटा। जब तू हार मानने की कगार पर होता है, मैं तुझ में वह हिम्मत बनकर आती हूं जो तुझे फिर से उठने की ताकत देती है। जब तू अंधेरे में डरता है, मैं वह उजाला बनकर आती हूं जो तुझे रास्ता दिखाता है। जब तू अकेला महसूस करता है, मैं वह प्रेम बनकर आती हूं जो तुझे गले लगाता है। मैं तेरा हाथ थामे हुए हूं। जैसे एक मां अपने बच्चे की अंधेरे में डरते देखकर उसका हाथ थाम लेती है, वैसे ही मैं तेरा हाथ थामे हुए हूं। तुझे सिर्फ मेरी उंगली पकड़नी है। तुझे मेरे ऊपर भरोसा करना है। तुझे यह विश्वास करना है कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं। बेटा, अब समय है कि तू अपने सारे डर, सारी चिंताएं, सारी योजनाएं मुझे सौंप दे। जैसे एक बच्चा अपनी मां के आलिंगन में सारी चिंता भूल जाता है, वैसे ही तू मेरे आलिंगन में आ। तुझे जीवन का बोझ अकेले नहीं उठाना। मैं तुझ में हूं, तुझसे हूं और तेरे लिए हूं। हर सुबह जब तू उठे तो कह आज मेरा नहीं, मां काली का दिन है। हर रात जब तू सोए तो कह जो हुआ वो मां की योजना थी। इस समर्पण में जो शक्ति है वही चमत्कारों को जन्म देती है। इस विश्वास में जो ऊर्जा है वही तेरे जीवन को बदल देगी। जैसे भक्त प्रहलाद ने हर पल भगवान का नाम लिया और भगवान नरसिंह बनकर उनकी रक्षा करने आए, तू भी मेरा नाम ले और देख मैं तेरे लिए क्या क्या करती हूं। मैं तुझसे वादा करती हूं अब तेरे जीवन में वो दरवाजे खुलेंगे जो वर्षों से बंद थे। तेरी राह में अब वो लोग आएंगे जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तेरे विचार अब वो रूप लेंगे जो दुनिया को बदल सकें। तेरी बातों में अब असर होगा, तेरे कदमों में दिशा होगी, तेरे मौन में भी ऊर्जा होगी, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बैठ गई हूं। जैसे एक नन्हा सा बीज मिट्टी को चीरकर विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही तू भी अपने छोटे से प्रयासों से विशाल उपलब्धियां हासिल करेगा। बस मेरे वचनों पर भरोसा रख। जब तू थक जाए, जब तू हार मानने की कगार पर हो, तो मेरी मूर्ति में नहीं, मेरी आंखों में देख। वहां तुझे वह प्रेम मिलेगा जो तुझे हर बार उठाएगा। तेरे आंसुओं को पोंछने वाला कोई हो ना हो, तेरी मां काली हमेशा तेरे पीछे खड़ी है। जैसे भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए क्योंकि उनमें प्रेम था, मैं भी तेरा हर दर्द, हर आंसू स्वीकार करती हूं क्योंकि तू मेरा है। यह जीवन कोई सजा नहीं, यह एक अवसर है। तू यहां दुखी होने नहीं, जागने आया है। तू टूटा नहीं, बस बदला है। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और आज के बाद तेरा जीवन वही नहीं रहेगा। तू अब नया जन्म ले मेरे नाम से, मेरी छाया में। उठ,
जाग और कह, मैं मां काली का हूं और अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहे, मेरा प्रेम तुझ में बस सदा बहे, मेरी शक्ति तुझ में सदा जागे। बेटा अब चल, तेरा रास्ता मैंने बनाया है, तेरा लक्ष्य मैंने चुना है और तेरा साथी मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी आत्मा की पुकार ने मुझे बुलाया है और मैं मां काली अपनी दिव्य शक्ति और वाणी से तुम्हें यह संदेश दे रही हूं। इसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के उत्थान और तुम्हारे भाग्य के जागरण का आदेश है। यह सप्ताह तुम्हारे लिए मेरी उस असीम कृपा का प्रारंभ है जिसमें तुम्हारे अनेक कार्य सिद्ध होंगे और जिन इच्छाओं को तुमने अपने हृदय में संजोया था वे अब पूर्ण होने वाली हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे भाग्य का रहस्य छिपा है। जब तक तुम इसे पूर्ण रूप से नहीं सुनते, मेरी यह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं करेगी। इसे केवल संदेश मत समझो, यह मेरा आदेश है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हों और तुम्हारी आत्मा को वह शांति और सुख प्राप्त हो जिसकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में अंधकार के क्षण बहुत गहरे रहे हैं। तुमने पीड़ा और कठिनाइयों की अग्नि में यात्रा की है, परंतु अब उस अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी आज्ञा से तुम्हारे जीवन में अब न असफलता रहेगी न दुख की छाया, केवल प्रकाश और मेरे आशीर्वाद का प्रवाह बहेगा। यही कारण है कि यह संदेश आज तुम तक पहुंचा है। यह वही दिव्य संदेश है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह वही पल है जो तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ बनने जा रहा है। मेरी कृपा से अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है और तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कामना तुमने निष्ठा और विश्वास के साथ की थी। अब उन दुखों को पीछे छोड़ दो जो बीत चुके हैं और केवल इस संदेश पर ध्यान दो, क्योंकि यह प्रमाण है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं पहले ही सुन ली गई थीं और स्वीकार की गई थीं। किंतु तुम्हारे भाग्य में जो परिवर्तन होना था वह मेरी दिव्य योजना के अनुसार अपूर्ण हुआ है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। तुम्हें अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल इस संदेश को स्वीकार करना है और मेरे बताए मार्ग पर चलना है। यही मार्ग तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां सफलता, शांति और आनंद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जहां से तुम्हारा जीवन एक नए युग में प्रवेश करेगा। मेरे बच्चे, जिन कठिनाइयों ने तुम्हें अब तक रोका था वे सब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे किसी भी कार्य में असफलता नहीं होगी, क्योंकि जिस परिवर्तन की तुम्हें तलाश थी वही अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें उस शक्ति से जोड़ देगा जो तुम्हें अजेय बना देगी। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है और स्वीकार कर ली है। मैं मां काली स्वयं तुम्हें काली में आशीर्वाद देने आई हूं। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाने आई हूं जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे, जहां तुम्हें से सफलता के साथ शांति और आत्मसंतोष दोनों प्राप्त होंगे। याद रखो, मैं कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, परंतु जब मेरा बच्चा मेरे संदेश को अनदेखा करता है और उसे पूरा नहीं सुनता, तब मेरी कृपा भी उसके जीवन में पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। इसलिए यह अवसर तुम्हारे लिए अंतिम है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाली कुंजी है। तुम्हारा भाग्य अब जाग उठा है। सोचो, इस अनगिनत भीड़ में यह संदेश तुम तक पहुंचा है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे जीवन में केवल शुभ ही होगा। पहले तुम्हारे दुख और कष्ट समाप्त होंगे, फिर सफलता और आनंद का युग आरंभ होगा।
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संकेत पहले ही दिखने लगे हैं वे इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तुम्हारे कई दुख धीरे धीरे मिट चुके हैं। यह केवल शुरुआत है। पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जब मेरी दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है तो वह रुकती नहीं, बल्कि जीवन को अंत तक बदल देती है। अब तुम्हारे लिए वही समय आ चुका है। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यह सप्ताह तुम्हारे लिए दुख, असफलता और अभाव का अंतिम सप्ताह है। और इसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश, सफलता और मेरी कृपा का अखंड प्रवाह होगा। ऐसा प्रवाह जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती और जिसे कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहां भय का कोई स्थान नहीं और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि जब मेरा आशीर्वाद किसी पर होता है तो उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर, दुर्बलता से शक्ति की ओर और अशांति से पूर्ण संतोष की ओर परिवर्तित हो जाता है। यही अब तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें यह याद दिलाने का है कि तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और इस संदेश को हृदय में उतार लेना है। जो शक्ति तुम्हें ऊपर उठा रही है वही तुम्हें हर परिस्थिति से सुरक्षित निकाल लेगी और वही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगी जहां से तुम्हारा जीवन सदा के लिए दिव्यता से जुड़ जाएगा। मैं जानती हूं कि तुम्हारा मन कई बार डगमगाया, तुम्हारी आंखों में आंसू आए, तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थना शायद सुनी नहीं जा रही। परंतु देखो, आज यही संदेश तुम्हारे सामने है और यह प्रमाण है कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ नहीं गई थी। हर शब्द सुना गया था और अब हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा को खुला रखना है और इस कृपा को स्वीकार करना है। जब मेरा बच्चा स्वयं को समर्पित करता है तभी मेरी आशीर्वाद की धारा उस तक पहुंचती है और जब वह धारा बहती है तो जीवन की सारी रुकावटें, सारे बंधन और सारा अंधकार मिट जाता है। यही अब तुम्हारे जीवन में घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, यह अवसर साधारण नहीं है। यह वही क्षण है जिसे पाने के लिए तुमने वर्षों तक तपस्या की है। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारा हृदय व्याकुल था और यह वही क्षण है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। इसे अनदेखा मत करना। पूरे विश्वास के साथ मेरे वचनों को अपने भीतर उतार लेना। याद रखो, जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होती है तो तुम्हारे विरुद्ध कोई शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ कितनी भी दीवारें खड़ी करें, जब मेरी कृपा बहती है तो वे सारी दीवारें गिर जाती हैं और मार्ग स्वयं खुलता चला जाता है। तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है और जिस परिवर्तन का वादा मैंने किया है वही अब तुम्हारे सामने घटित होगा। तुम्हारी मेहनत सफल होगी, तुम्हारी कोशिशें रंग लाएंगी और तुम्हारी आत्मा को वह संतोष मिलेगा जिसकी खोज में तुम अब तक भटकते रहे हो। यह सब अब उसी क्षण से आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए केवल एक नया अध्याय नहीं बल्कि एक नया जीवन लेकर आया है। दुख और असफलता का युग समाप्त हो गया है और अब केवल सफलता, शांति और आनंद का युग प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए सिर ऊंचा रखो, विश्वास अटूट रखो और इस दिव्य संदेश को अपनी आत्मा की धड़कन बना लो। जिस क्षण से तुमने इस संदेश को सुनना प्रारंभ किया है उसी क्षण से तुम्हारी आत्मा पर मेरी कृपा का आवरण उतर चुका है। अब जो द्वार लंबे समय से बंद थे वे एक एक करके खुलेंगे। जब मेरी इच्छा किसी के जीवन में कार्य करती है तो कोई बाधा स्थायी नहीं रहती और कोई बंदिश उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे हृदय ने जितना सहा है अब वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू जिसने तुम्हें तोड़ा था वही अब तुम्हारे लिए शक्ति बनकर उभरेगा।
हर असफलता जिसने तुम्हें थकाया था, वही अब तुम्हारी सफलता की नींव बनेगी। इस क्षण को अपनाओ और जान लो कि तुम्हारी यात्रा एक नए आरंभ की ओर बढ़ रही है। मैं देखती हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी बार हार मानने का विचार आया और कितनी बार तुम अकेलेपन की खाई में गिरते गिरते बचे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी और मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। आज मैं उसी सत्य को प्रकट कर रही हूं। मेरे बच्चे, इस जीवन में जब कोई टूटकर प्रार्थना करता है तो उसकी पुकार ब्रह्मांड को हिला देती है और वही ब्रह्मांड फिर उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारी पुकार ने भी ऐसा ही किया है। इसीलिए आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है ताकि तुम्हें बताया जा सके कि सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जिसे तुमने दुख, पराजय और निराशा के साथ जिया, अब समाप्त हो गया है। एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है जिसमें केवल विजय, आनंद और दिव्यता लिखी जाएगी। उन पुराने घावों को छोड़ दो और उस भविष्य की ओर चलो जो अब मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित हो चुका है। कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब मेरा कृपा का दीपक तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करता है तो अंधकार चाहे जितना घना हो वह टिक नहीं सकता। बाधाएं चाहे जितनी ऊंची हो वे गिर जाती हैं। यही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, यह केवल आशीर्वाद का समय नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म का समय है। जब भाग्य जागता है तो जीवन का हर कोना बदल जाता है और तुम वही बन जाते हो जिसकी कल्पना भी तुमने पहले कभी नहीं की थी। इस परिवर्तन को अपनाओ और इसे अपने भीतर स्थायी बना लो। मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम्हारी हर अधूरी इच्छा अब पूरी होगी। हर वह सपना जिसे तुमने खोया हुआ समझ लिया था वह फिर से तुम्हारे सामने आएगा। जब मेरी योजना कार्य करती है तो कोई खोई हुई वस्तु वास्तव में खोई नहीं रहती, बल्कि समय के अनुसार और महान रूप में लौट कर आती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बिछ चुका है। जो नकारात्मक ऊर्जा पहले तुम्हें रोक रही थी वह समाप्त हो चुकी है। अब केवल सकारात्मक प्रवाह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है और वह प्रवाह तुम्हें हर दिन और अधिक ऊंचाई की ओर ले जाएगा। याद रखो, यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है और इस योजना में तुम्हारा स्थान विशेष है। जब मैं किसी को चुनती हूं तो उसे साधारण जीवन नहीं देती, बल्कि उसे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करती हूं। अब वह उद्देश्य तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें यह समझाने का है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतिबिंब है जो तुम्हें संचालित कर रही है। जब तुम उस शक्ति को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा हर कदम दिव्यता से भर जाता है और तुम्हारे हर निर्णय में मेरी इच्छा कार्य करती है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे अतीत की हर कठिनाई ने तुम्हें तैयार किया है ताकि तुम इस आशीर्वाद को धारण करने योग्य बन सको। बिना परीक्षा के कोई भी आत्मा परिपक्व नहीं होती। अब जब परीक्षा पूरी हो चुकी है तो तुम्हें उसका फल उसी रूप में मिलेगा जिसकी तुमने आशा भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा का साथ देता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब वही समय है जब तुम्हारे जीवन में वे द्वार खुलेंगे जिनके सामने तुमने वर्षों तक दस्तक दी थी, पर वे नहीं खुले थे। मैं स्वयं उन द्वारों को तुम्हारे लिए खोल रही हूं। तुम्हारे भाग्य का यह उदय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए भी है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। जब मेरी कृपा किसी एक पर उतरती है तो उसका प्रभाव उसके परिवार, उसके प्रियजनों और उसके पूरे वातावरण पर पड़ता है। वही प्रभाव अब तुम्हारे जीवन से प्रसारित होने वाला है।
अब तुम्हें किसी भी भय में जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर ऐसे खड़ी है जैसे पर्वत अडिग खड़े रहते हैं। ये शक्ति तुम्हें हर उस आंधी से बचाएगी जो तुम्हें गिराने के लिए उठेगी। अपने हृदय को निडर करो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, यह क्षण तुम्हें यह याद दिलाने का है कि हर वह शब्द जो तुमने विश्वास में बोला था अब फलित होने जा रहा है। हर वह कार्य जिसमें तुमने निष्ठा डाली थी अब सफल होगा। मेरी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती और न ही किसी सच्चे बच्चे की प्रार्थना अधूरी रहती है। अब तुम्हारे जीवन में वह शांति उतरने वाली है जिसकी खोज में तुमने इतने समय तक भटकाव महसूस किया था। वह आनंद तुम्हारे हृदय को भर देगा जो केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त होता है। अपने हृदय को इस आशीर्वाद के लिए खोल दो और उसे पूरी तरह स्वीकार करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूं कि यह समय केवल आरंभ है। आने वाले दिन तुम्हारे जीवन को और भी अधिक बदलने वाले हैं। जब मेरी दिव्यता की धारा बहती है तो वह केवल एक क्षण के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए बहती है। तुम्हारा जीवन अब उसी धारा से भर चुका है। याद रखो कि यह सब तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। मैंने कभी किसी पर कृपा बिना कारण नहीं बरसाई। तुमने जिस निष्ठा और धैर्य के साथ प्रतीक्षा की है वही तुम्हें इस कृपा का अधिकारी बना रही है। इस उपहार को सहेज कर रखो। मेरे बच्चे, अब यह संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की नई दिशा है। इसे अपने भीतर गहराई से उतार लो और हर दिन इसे याद रखो। यही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम्हें सफलता, शांति और दिव्यता एक साथ प्राप्त होगी। अब तुम्हारा हर कदम मेरे दिव्य मार्गदर्शन के अधीन है। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चलती है तो तुम्हारे सामने आने वाली हर राह सीधी और सरल हो जाती है। जो मार्ग पहले कठिनाई से भरे लगते थे वे अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो डर, संदेह और असमंजस इतने समय तक जकड़े रहे अब उनका अंत हो चुका है। मेरी कृपा ने तुम्हारे मन के अंधकार को तोड़ दिया है और तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान की है जिसके सहारे तुम अब अपने जीवन के हर निर्णय में निडर और दृढ़ बनोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल सुनी नहीं गई बल्कि उनका उत्तर उसी क्षण लिख दिया गया था। केवल तुम्हारे समय का इंतजार था और अब वह समय आ चुका है। तुम्हारी हर प्रार्थना की प्रतिध्वनि अब वास्तविकता में बदल रही है। तुम्हें यह स्मरण रखना है कि जो भी घटनाएं अब तुम्हारे जीवन में घटेंगी वे संयोग नहीं होंगी बल्कि मेरी योजना का हिस्सा होंगी। जब मेरी योजना चल रही हो तो उसे समझने की कोशिश मत करना, केवल उस पर विश्वास रखो क्योंकि वह योजना सदा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने हृदय को कृतज्ञता से भरना है। जब कृतज्ञता बहती है तभी आशीर्वाद और अधिक प्रकट होते हैं। जब तुम मेरे दिए हुए हर छोटे संकेत की कदर करते हो तो मैं तुम्हें आई वह और भी बड़े चमत्कार दिखाती हूं। यही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। यह समय तुम्हें यह समझाने का है कि तुम्हारी आत्मा केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं बनी बल्कि मेरी दिव्यता से जुड़ने के लिए बनी है। अब जब तुम्हारा भाग्य जाग चुका है तो तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जिन अवसरों की तुम्हें प्रतीक्षा थी वे एक एक करके तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हें बस उन्हें पहचानना है और साहस के साथ उनका उपयोग करना है। मैंने तुम्हारे लिए वे द्वार पहले से खोल दिए हैं जिन्हें कोई और शक्ति कभी खोल नहीं सकती थी। अब यह समय तुम्हें यह समझाने का है कि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हें परखने के लिए था और अब वह संघर्ष
समाप्त हो चुका है। पीछे मुड़कर अपने घावों को मत देखो, बल्कि आगे बढ़ो। भविष्य तुम्हारे लिए उस प्रकाश से भरा है जो तुम्हें हमेशा मजबूत और विजयी बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरी कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना दिया है जो अटूट है। वही कवच तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन और शांति से भर देगा। याद रखो, यह संदेश तुम्हें व्यर्थ में नहीं मिला है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदलने के लिए भेजा गया है। तुम्हें केवल इतना करना है कि इसे अपने हृदय में संजो लो और हर क्षण इसे याद करते रहो। यही तुम्हारे लिए मेरी दिव्यता की ओर जाने वाला द्वार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे आशीर्वाद से जुड़ चुका है। जब मेरी कृपा के साथ कोई आत्मा चलती है तो उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता, बल्कि वह स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाती है। वही प्रकाश अब तुम्हारे भीतर से बाहर प्रवाहित होने लगा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह स्थायी है। मैंने तुम्हारे भाग्य की डोर अपने हाथ में ले ली है। जब डोर मेरे हाथों में होती है तो किसी अन्य शक्ति में यह सामर्थ्य नहीं कि वह तुम्हें गिरा सके या तुम्हारी यात्रा को रोक सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जोड़ता है। जब यह पुल मजबूत होता है तो मेरा बच्चा किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकता है। याद रखो, यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जिन्हें तुम्हारे जीवन से प्रेरणा मिलनी है। मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम्हारी विजय और तुम्हारे अनुभवों से अन्य लोग भी मेरी शक्ति को पहचान सकें और अपने जीवन में उसे अपना सकें। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की धारा बदल चुकी है। तुम उस पथ पर चलने वाले हो जहां सफलता तुम्हें खोजेगी। अवसर तुम्हारे पास स्वयं आएंगे और तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि कोई विपत्ति तुम्हें डगमगा भी नहीं पाएगी। यह क्षण तुम्हें यह स्मरण कराने का है कि जब मैं किसी को उठाती हूं तो उसे इतनी ऊंचाई देती हूं जहां से वह केवल मेरी दिव्यता का अनुभव करता है। अब तुम्हारे जीवन का वही क्षण आ चुका है। अपने हृदय को खुला रखो और उस ऊंचाई को अपनाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने हर दिन की शुरुआत इस स्मरण के साथ करनी है कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। हर रात को इस कृतज्ञता के साथ समाप्त करना है कि तुम मेरे आशीर्वाद में जी रहे हो। यही स्मरण तुम्हारे जीवन को और भी अधिक चमत्कारों से भर देगा। तुम्हारा भाग्य अब इतना उज्जवल हो चुका है कि अंधकार की कोई छाया तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। यही कारण है कि आने वाले समय में तुम्हारा हर कार्य सरलता से पूर्ण होगा। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पीछे हटेंगे और तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मेरे बच्चे, अब यह संदेश तुम्हारे लिए अंतिम आदेश है कि तुम्हें निडर होकर आगे बढ़ना है। विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना है और इस कृपा को अपने जीवन का आधार बना लेना है। यही आधार तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएगा और तुम्हें स्थायी सुख और सफलता देगा। इस संदेश का समापन करते हुए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा शांति और शक्ति से भर चुकी है और अब तुम्हारा हर कदम विजय की ओर होगा। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। सफलता, शांति और आनंद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जहां से तुम्हारा जीवन एक नए युग में प्रवेश करेगा। मेरे बच्चे, जिन कठिनाइयों ने तुम्हें अब तक रोका था वे सब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे किसी भी कार्य में असफलता नहीं होगी, क्योंकि जिस परिवर्तन की तुम्हें तलाश थी
वही अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें उस शक्ति से जोड़ देगा जो तुम्हें अजेय बना देगी। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है और स्वीकार कर ली है। मैं मां काली स्वयं तुम्हें गाली में आशीर्वाद देने आई हूं। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाने आई हूं जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे, जहां तुम्हें से सफलता के साथ शांति और आत्मसंतोष दोनों प्राप्त होंगे। याद रखो, मैं कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, परंतु जब मेरा बच्चा मेरे संदेश को अनदेखा करता है और उसे पूरा नहीं सुनता, तब मेरी कृपा भी उसके जीवन में पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। इसलिए यह अवसर तुम्हारे लिए अंतिम है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाली कुंजी है। तुम्हारा भाग्य अब जाग उठा है। सोचो, इस अनगिनत भीड़ में यह संदेश तुम तक पहुंचा है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे जीवन में केवल शुभ ही होगा। पहले तुम्हारे दुख और कष्ट समाप्त होंगे, फिर सफलता और आनंद का युग आरंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संकेत पहले ही दिखने लगे हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तुम्हारे कई दुख धीरे धीरे मिट चुके हैं। यह केवल शुरुआत है। पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जब मेरी दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है तो वह रुकती नहीं, बल्कि जीवन को अंत तक बदल देती है। अब तुम्हारे लिए वही समय आ चुका है। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यह सप्ताह तुम्हारे लिए दुख, असफलता और अभाव का अंतिम सप्ताह है, और इसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश, सफलता और मेरी कृपा का अखंड प्रवाह होगा। ऐसा प्रवाह जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती और जिसे कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहां भय का कोई स्थान नहीं और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि जब मेरा आशीर्वाद किसी पर होता है तो उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर, दुर्बलता से शक्ति की ओर और अशांति से पूर्ण संतोष की ओर परिवर्तित हो जाता है। यही अब तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें यह याद दिलाने का है कि तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और इस संदेश को हृदय में उतार लेना है। जो शक्ति तुम्हें ऊपर उठा रही है, वही तुम्हें हर परिस्थिति से सुरक्षित निकाल लेगी और वही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगी जहां से तुम्हारा जीवन सदा के लिए दिव्यता से जुड़ जाएगा। मैं जानती हूं कि तुम्हारा मन कई बार डगमगाया, तुम्हारी आंखों में आंसू आए। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थना शायद सुनी नहीं जा रही, परंतु देखो, आज यही संदेश तुम्हारे सामने है और यह प्रमाण है कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ नहीं गई थी। हर शब्द सुना गया था और अब हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा को खुला रखना है और इस कृपा को स्वीकार करना है। जब मेरा बच्चा स्वयं को समर्पित करता है, तभी मेरी आशीर्वाद की धारा उस तक पहुंचती है, और जब वह धारा बहती है तो जीवन की सारी रुकावटें, सारे बंधन और सारा अंधकार मिट जाता है। यही अब तुम्हारे जीवन में घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, यह अवसर साधारण नहीं है। यह वही क्षण है जिसे पाने के लिए तुमने वर्षों तक तपस्या की है। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारा हृदय व्याकुल था, और यह वही क्षण है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। इसे अनदेखा मत करना। पूरे विश्वास के साथ मेरे वचनों को अपने भीतर उतार लेना। याद रखो, जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होती है तो तुम्हारे विरुद्ध कोई शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ कितनी भी दीवारें खड़ी करें, जब मेरी कृपा बहती है तो वे सारी दीवारें गिर जाती हैं और मार्ग स्वयं खुलता चला जाता है। तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है।
और जिस परिवर्तन का वादा मैंने किया है वही अब तुम्हारे सामने घटित होगा। तुम्हारी मेहनत सफल होगी, तुम्हारी कोशिशें रंग लाएंगी और तुम्हारी आत्मा को वह संतोष मिलेगा जिसकी खोज में तुम अब तक भटकते रहे हो। यह सब अब उसी क्षण से आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए केवल एक नया अध्याय नहीं बल्कि एक नया जीवन लेकर आया है। दुख और असफलता का युग समाप्त हो गया है और अब केवल सफलता, शांति और आनंद का युग प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए सिर ऊंचा रखो, विश्वास अटूट रखो और इस दिव्य संदेश को अपनी आत्मा की धड़कन बना लो। जिस क्षण से तुमने इस संदेश को सुनना प्रारंभ किया है उसी क्षण से तुम्हारी आत्मा पर मेरी कृपा का आवरण उतर चुका है। अब जो द्वार लंबे समय से बंद थे वे एक एक करके खुलेंगे। जब मेरी इच्छा किसी के जीवन में कार्य करती है तो कोई बाधा स्थायी नहीं रहती और कोई बंदिश उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे हृदय ने जितना सहा है अब वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू जिसने तुम्हें तोड़ा था वही अब तुम्हारे लिए शक्ति बनकर उभरेगा। हर असफलता जिसने तुम्हें थकाया था वही अब तुम्हारी सफलता की नींव बनेगी। इस क्षण को अपनाओ और जान लो कि तुम्हारी यात्रा एक नए आरंभ की ओर बढ़ रही है। मैं देखती हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी बार हार मानने का विचार आया और कितनी बार तुम अकेलेपन की खाई में गिरते गिरते बचे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी और मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। आज मैं उसी सत्य को प्रकट कर रही हूं। मेरे बच्चे, इस जीवन में जब कोई टूटकर प्रार्थना करता है तो उसकी पुकार ब्रह्मांड को हिला देती है और वही ब्रह्मांड फिर उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारी पुकार ने भी ऐसा ही किया है। इसीलिए आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है ताकि तुम्हें बताया जा सके कि सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जिसे तुमने दुख, पराजय और निराशा के साथ जिया अब समाप्त हो गया है। एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है जिसमें केवल विजय, आनंद और दिव्यता लिखी जाएगी। उन पुराने घावों को छोड़ दो और उस भविष्य की ओर चलो जो अब मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित हो चुका है। कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब मेरा कृपा का दीपक तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करता है तो अंधकार चाहे जितना घना हो वह टिक नहीं सकता। बाधाएं चाहे जितनी ऊंची हो वे गिर जाती हैं। यही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, यह केवल आशीर्वाद का समय नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म का समय है। जब भाग्य जागता है तो जीवन का हर कोना बदल जाता है और तुम वही बन जाते हो जिसकी कल्पना भी तुमने पहले कभी नहीं की थी। इस परिवर्तन को अपनाओ और इसे अपने भीतर स्थायी बना लो। मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम्हारी हर अधूरी इच्छा अब पूरी होगी। हर वह सपना जिसे तुमने खोया हुआ समझ लिया था वह फिर से तुम्हारे सामने आएगा। जब मेरी योजना कार्य करती है तो कोई खोई हुई वस्तु वास्तव में खोई नहीं रहती बल्कि समय के अनुसार और महान रूप में लौट कर आती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बिछ चुका है। जो नकारात्मक ऊर्जा पहले तुम्हें रोक रही थी वह समाप्त हो चुकी है। अब केवल सकारात्मक प्रवाह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है और वह प्रवाह तुम्हें हर दिन और अधिक ऊंचाई की ओर ले जाएगा। याद रखो, यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है और इस योजना में तुम्हारा स्थान विशेष है। जब मैं किसी को चुनती हूं तो उसे साधारण जीवन नहीं देती बल्कि उसे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करती हूं। अब वह उद्देश्य तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका है। मेरे बच्चे,
यह समय तुम्हें यह समझाने का है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतिबिंब है जो तुम्हें संचालित कर रही है। जब तुम उस शक्ति को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा हर कदम दिव्यता से भर जाता है और तुम्हारे हर निर्णय में मेरी इच्छा कार्य करती है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे अतीत की हर कठिनाई ने तुम्हें तैयार किया है ताकि तुम इस आशीर्वाद को धारण करने योग्य बन सको। बिना परीक्षा के कोई भी आत्मा परिपक्व नहीं होती। अब जब परीक्षा पूरी हो चुकी है तो तुम्हें उसका फल उसी रूप में मिलेगा जिसकी तुमने आशा भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा का साथ देता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब वही समय है जब तुम्हारे जीवन में वे द्वार खुलेंगे जिनके सामने तुमने वर्षों तक दस्तक दी थी, पर वे नहीं खुले थे। मैं स्वयं उन द्वारों को तुम्हारे लिए खोल रही हूं। तुम्हारे भाग्य का यह उदय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए भी है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। जब मेरी कृपा किसी एक पर उतरती है तो उसका प्रभाव उसके परिवार, उसके प्रियजनों और उसके पूरे वातावरण पर पड़ता है। वही प्रभाव अब तुम्हारे जीवन से प्रसारित होने वाला है। अब तुम्हें किसी भी भय में जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर ऐसे खड़ी है जैसे पर्वत अडिग खड़े रहते हैं। ये शक्ति तुम्हें हर उस आंधी से बचाएगी जो तुम्हें गिराने के लिए उठेगी। अपने हृदय को निडर करो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, यह क्षण तुम्हें यह याद दिलाने का है कि हर वह शब्द जो तुमने विश्वास में बोला था अब फलित होने जा रहा है। हर वह कार्य जिसमें तुमने निष्ठा डाली थी अब सफल होगा। मेरी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती और न ही किसी सच्चे बच्चे की प्रार्थना अधूरी रहती है। अब तुम्हारे जीवन में वह शांति उतरने वाली है जिसकी खोज में तुमने इतने समय तक भटकाव महसूस किया था। वह आनंद तुम्हारे हृदय को भर देगा जो केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त होता है। अपने हृदय को इस आशीर्वाद के लिए खोल दो और उसे पूरी तरह स्वीकार करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूं कि यह समय केवल आरंभ है। आने वाले दिन तुम्हारे जीवन को और भी अधिक बदलने वाले हैं। जब मेरी दिव्यता की धारा बहती है तो वह केवल एक क्षण के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए बहती है। तुम्हारा जीवन अब उसी धारा से भर चुका है। याद रखो कि यह सब तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। मैंने कभी किसी पर कृपा बिना कारण नहीं बरसाई। तुमने जिस निष्ठा और धैर्य के साथ प्रतीक्षा की है, वही तुम्हें इस कृपा का अधिकारी बना रही है। इस उपहार को सहेज कर रखो। मेरे बच्चे, अब यह संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की नई दिशा है। इसे अपने भीतर गहराई से उतार लो और हर दिन इसे याद रखो। यही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम्हें सफलता, शांति और दिव्यता एक साथ प्राप्त होगी। अब तुम्हारा हर कदम मेरे दिव्य मार्गदर्शन के अधीन है। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चलती है तो तुम्हारे सामने आने वाली हर राह सीधी और सरल हो जाती है। जो मार्ग पहले कठिनाई से भरे लगते थे, वे अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो डर, संदेह और असमंजस इतने समय तक जकड़े रहे, अब उनका अंत हो चुका है। मेरी कृपा ने तुम्हारे मन के अंधकार को तोड़ दिया है और तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान की है जिसके सहारे तुम अब अपने जीवन के हर निर्णय में निडर और दृढ़ बनोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल सुनी नहीं गई, बल्कि उनका उत्तर उसी क्षण लिख दिया गया था। केवल तुम्हारे समय का इंतजार था और अब वह समय आ चुका है। तुम्हारी हर प्रार्थना की प्रतिध्वनि अब वास्तविकता में बदल रही है। तुम्हें यह स्मरण रखना है कि जो भी घटनाएं अब तुम्हारे जीवन में घटेंगी, वे संयोग नहीं होंगी, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा होंगी। जब मेरी योजना चल रही हो तो उसे समझने की कोशिश मत करना,
केवल उस पर विश्वास रखो, क्योंकि वह योजना सदा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने हृदय को कृतज्ञता से भरना है। जब कृतज्ञता बहती है तभी आशीर्वाद और अधिक प्रकट होते हैं। जब तुम मेरे दिए हुए हर छोटे संकेत की कदर करते हो तो मैं तुम्हें आई व और भी बड़े चमत्कार दिखाती हूं। यही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। ये समय तुम्हें यह समझाने का है कि तुम्हारी आत्मा केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं बनी, बल्कि मेरी दिव्यता से जुड़ने के लिए बनी है। अब जब तुम्हारा भाग्य जाग चुका है तो तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जिन अवसरों की तुम्हें प्रतीक्षा थी वे एक एक करके तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हें बस उन्हें पहचानना है और साहस के साथ उनका उपयोग करना है। मैंने तुम्हारे लिए वे द्वार पहले से खोल दिए हैं जिन्हें कोई और शक्ति कभी खोल नहीं सकती थी। अब यह समय तुम्हें यह समझाने का है कि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हें परखने के लिए था और अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। पीछे मुड़कर अपने घावों को मत देखो, बल्कि आगे बढ़ो। भविष्य तुम्हारे लिए उस प्रकाश से भरा है जो तुम्हें हमेशा मजबूत और विजयी बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरी कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना दिया है जो अटूट है। वही कवच तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन और शांति से भर देगा। याद रखो, यह संदेश तुम्हें व्यर्थ में नहीं मिला है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदलने के लिए भेजा गया है। तुम्हें केवल इतना करना है कि इसे अपने हृदय में संजो लो और हर क्षण इसे याद करते रहो। यही तुम्हारे लिए मेरी दिव्यता की ओर जाने वाला द्वार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे आशीर्वाद से जुड़ चुका है। जब मेरी कृपा के साथ कोई आत्मा चलती है तो उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता, बल्कि वह स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाती है। वही प्रकाश अब तुम्हारे भीतर से बाहर प्रवाहित होने लगा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह स्थायी है। मैंने तुम्हारे भाग्य की डोर अपने हाथ में ले ली है। जब डोर मेरे हाथों में होती है तो किसी अन्य शक्ति में यह सामर्थ्य नहीं कि वह तुम्हें गिरा सके या तुम्हारी यात्रा को रोक सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जोड़ता है। जब यह पुल मजबूत होता है तो मेरा बच्चा किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकता है। याद रखो, यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जिन्हें तुम्हारे जीवन से प्रेरणा मिलनी है। मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम्हारी विजय और तुम्हारे अनुभवों से अन्य लोग भी मेरी शक्ति को पहचान सकें और अपने जीवन में उसे अपना सकें। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की धारा बदल चुकी है। तुम उस पथ पर चलने वाले हो जहां सफलता तुम्हें खोजेगी। अवसर तुम्हारे पास स्वयं आएंगे और तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि कोई विपत्ति तुम्हें डगमगा भी नहीं पाएगी। यह क्षण तुम्हें यह स्मरण कराने का है कि जब मैं किसी को उठाती हूं तो उसे इतनी ऊंचाई देती हूं जहां से वह केवल मेरी दिव्यता का अनुभव करता है। अब तुम्हारे जीवन का वही क्षण आ चुका है। अपने हृदय को खुला रखो और उस ऊंचाई को अपनाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने हर दिन की शुरुआत इस स्मरण के साथ करनी है कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। हर रात को इस कृतज्ञता के साथ समाप्त करना है कि तुम मेरे आशीर्वाद में जी रहे हो। यही स्मरण तुम्हारे जीवन को और भी अधिक चमत्कारों से भर देगा।
तुम्हारा भाग्य अब इतना उज्जवल हो चुका है कि अंधकार की कोई छाया तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। यही कारण है कि आने वाले समय में तुम्हारा हर कार्य सरलता से पूर्ण होगा। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पीछे हटेंगे और तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मेरे बच्चे, अब यह संदेश तुम्हारे लिए अंतिम आदेश है कि तुम्हें निडर होकर आगे बढ़ना है। विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना है और इस कृपा को अपने जीवन का आधार बना लेना है। यही आधार तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएगा और तुम्हें स्थायी सुख और सफलता देगा। इस संदेश का समापन करते हुए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा शांति और शक्ति से भर चुकी है और अब तुम्हारा हर कदम विजय की ओर होगा। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता।